में घर में कार्तिकेय नाम का पुत्र हुआ था। उस पुत्र के द्वारा तारकासुर नाम के राक्षस का वध हुआ। इस प्रकार शिव चरित्र का वर्णन कथा में आया। फिर उसके बाद बड़ी सुंदर कथा आई है प्रियव्रत महाराज के बारे में। जो मनु महाराज के दो पुत्र हुए थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये प्रियव्रत बड़े थे, उत्तानपाद छोटे थे। प्रियव्रत महाराज का राज्य था, तो उन्होंने एक दिन मन में संकल्प लिया कि मैं इस पृथ्वी से विवाह करूंगा। पृथ्वी से विवाह का संकल्प लिया है। पृथ्वी के पास में गए हैं, पृथ्वी के पास में गए हैं। पृथ्वी ने ये शर्त की है, और कोई ऐसी शर्त की कि तुम मेरे चक्र 7 लगा दोगे तो मैं आपके साथ में विवाह कर लूंगी। किसी कारणवश प्रियव्रत महाराज ने 7वां चक्र पूरा नहीं कर पाया, तो फिर उन्होंने वहां दृढ़ संकल्प किया है कि मैं पृथ्वी से विवाह नहीं कर सका तो आज के बाद इस पृथ्वी को ही त्याग दूंगा, इस पृथ्वी पर कभी कदम नहीं रखूंगा। प्रियव्रत महाराज अपने प्राण ग्रहण करने के लिए गए। उन महाराज को प्राण खींच करके दूसरे शरीर में प्रवेश करना की विद्या आया करती थी। तो रास्ते में क्या देखा, एक हरियल पंछी पड़ा है। हरियल पंछी मरा हुआ पड़ा है। राजा ने कहा अब तो मैं पंछी के शरीर में प्रवेश होता हूँ और इस शरीर का त्याग करता हूँ। अपने शरीर के प्राण खींच करके हरियल पंछी में प्रवेश कर दिए, और पंछी में जैसे ही प्राण पेश किए हैं और पंछी बन करके महाराज प्रियव्रत पैरों में लकड़ी दबा करके उड़ गए। और आज तक भी प्रमाण ये मिलता है कि हरियल पंछी कभी जमीन पर पंजे रख करके नहीं बैठता। जब जब पानी पीने के लिए आता है तो पैर में लकड़ी दबा करके पानी पी करके पुनः वो उड़ता चला जाता है। इस प्रकार प्रियव्रत ने अपना शरीर का त्याग किया। हरियल पंछी में अपने प्राणों को पेश करने के बाद पृथ्वी को उन्होंने सदा सदा के लिए त्याग दिया। अब उन प्रियव्रत के छोटे भाई उत्तानपाद का शासन है। अवध के राजा बने। घर में एक पत्नी है जिसका नाम है सुनीता। उत्तानपाद की सुनीता नाम की पत्नी है। वैसे घर में बहुत बड़ा परिवार है, माया से भरा भंडार है। काऊ बात की घर में कमी ना आती भैया, लेकिन विधाता ने एक कमी कर दी कि मैया की गोदी में कोई बालक ना हो। तो बिना बेटा के आज मैया सोनी सोनी है। आज घर आंगन बाकू अच्छो ना लगतो है। मैया आखिर में आंसू भर भर के रोते हैं, विधाता मेरी गोदी में एक बालक दे दे तो नाथ में घर में काऊ बात की कोई कमी ना होती। दासी को बुलाती है और आंखों में आंसू भर के दासी से कहा है, बहन दासी दासी लई बुलाए कई समझाए बहन कजइए, और मेरे प्रीतम को आज दासी जलद बुलाए के लइए। आंखों में आंसू भरे आए। सुनीता रो करके दासी से बोली, दासी तेरी बहन बंगला तक चली जा। क्यों चली जाना तू, क्यों चली जाऊं? बहन मेरे पिया को बुला करके ला। दासी पूछने लगी, महारानी तुम रो क्यों रही हो? आंखों से आंसू निकले आए।
आंसू बहा करके रानी ने दासी से कहा, बे दासी दासी, ए दासी लई बुलाई कई समझाए, बहन निकल जाइए बहन मेरी जाइए। मेरे राजा को आज दासी जल्द बुलाए लइए। आंखों में आंसू भर भर करके रोने लगी है। दासी से करुण क्रंदन करती हुई रानी सुनीता बोली है, बहन दासी बहुत जल्दी आना है। रानी की बात सुनकर के दासी ने विलंब नहीं किया। तब चली बिटरिया रंग महल से मसकत जाते मरो राजा। पैर को लचकायो मारी को दचका लगे तुम्हारी बन खाई। जा गई दासी रे गई दासी, दासी लगी बराबर जाए। जाए के बोली महाराजा से, राजा सुनिए कान लगाए। और तुम्हें बुलाओ महारानी नी, तुम चलवे क्यों हो तैयार। सुन सुन बातें जब दासी की, तब राजा ने करी आवाज। और कर दरबार बंद राजा ने लई महलन की सीध लगाई। आवत देखो ने जसैया को पचरंग पलका दो तो नवाई। आता हुआ देखा, पति के लिए आसन डाल दिया, जल सामने रख दिया, आरती का थाल लेकर के आरती उतारने लगी है। लोगों आवत देखो निज सैया को पचरंग पलका दो नवाई। लईती बिजनिया मोर पंख की धोरत निज प्रीतम पे ब्याई। और खाली लगी मखबानन की निज सैया को रही खवाई। हाथ जोड़ के रानी बोली परम सने पिया। प्यारी नारे हमारे कौन सी भूल बनी रनिया, सोनी को चेहरा गोद मिलाए। मुसीबत नामों पे तुम काहे को रहे घबराए। हाथ पकड़ के राजा वो, प्राणन प्यारी नारी हमारी कौन सी भूल बनी है हमस। सोने को चेहरा गो बुलाए, आंख में आंसू बरसाए। तब राजा से कही सुनाए, हाथ जोड़ के रोनिया बोली। महारानी महाराज का बड़ा सम्मान करती है। आंखों में आंसू भरे निहार करके राजा ने सवाल कर दिया, भद्रे क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। पूछ बैठे श्री महाराज कि किसी का ऋण से प्रियतम
प्यारी और गई तन की इबादत रूहानी श्री महाराज रानी सुनीता से पूछ रहे हैं, देवी क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? किसी कारण से प्रियतमो प्यारी, किसी कारण से प्रियतमो प्यारी और गई तन की बदल रूहानी क्या कोई भूल बनी हमसे और चेहरा को ढरकी गो पानी वेद बताए ऐसी क्यों रोई, ऐसी काय रोई, काजरो पे थोड़ी लो आयो ऐसी क्यों रोई, कजरा पे थोड़ी लो आयो ऐसी रोई कजरा बैठोड़ी लो आयो ऐसी काय रोई। आंखों में आंसू टप टप गिर रहे हैं और
तानपाद महाराज ने सुनीता से पूछा, देवी तुम काहे को रो रही हो? सुनीता श्रद्धारा वहा करके बोली है, पिया वैसे घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है। हे नाथ, माया से भरा भंडार है, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। हे महाराज मैं सिर्फ दुखी हूं, एक बात से दुखी हूं पिया। किस बात से? आंखों में आंसू भर के बोली, अरे बेटा वे न ज्ञानी सजना सुनी, सजना बोली, सजना सुनी। आग लगी है दिल तूनी, आंखों में आंसू। रानी सुनीता रोने लगी है, पिया के पैर पकड़ लेती है। हे नाथ, हे नाथ मैं क्या करूं, क्या करूं? मेरे समझ में नहीं आता है पिया, बिना बेटा के मुझे घर अच्छा नहीं लग रहा है। आंखों में आंसू भर के रानी सुनीता रोती है, अपने पति के चरण पकड़ लेती है, अश्रुधारा बहाती हुई बोली, पिया सजना में समझ आए रही तो विपत्ति भावई तेरे घर टूटी। आंसू आंसू मेरे। रानी सुनीता अपने पिया से रो करके बोली, पिया मैं क्या करूं, क्या करूं? हमारी जैसी अभाग ने तुम्हारे कुल का दिया बुझा दिया। रोती हुई बोली, सजना में समझ आई रही तो विपत्ति भावई तेरे घर टूटी। विधना रूठ गयो है भगवान, विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति मेरी विपत्ता। विपत्ति में बेलू कन्हा दे जाई, घर को भैया बात नहीं पूछे। रानी सुनीता रो रही है, अपने पिया के चरण पकड़ लिए। हे नाथ मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, मैं किस्मत की मारी हूं पिया। हमारी जैसी अभागन पर पत्थर और बिजलियां नहीं पड़े, मैंने एक बेटा नहीं पैदा कर पाया पिया, तेरे कुल का दीपक बुझा दिया। हे नाथ मैं क्या करूं? आंखों में आंसू भर के अपने पति को समझा रही है, साजन विधना रूठ गौर भगवान, नाई लला को खिस जन्मो। विधिगति ऐसी परम्पार, कहा करूं पिया कहूं जाऊं। समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है पिया, मैं क्या करूं, क्या करूं? नदिया होती में पुल बनवाती, पैर में समुद्र न पाटो जावे। मैं क्या करूं, क्या करूं?
मेरे बस की नहीं है पिया, मेरे समझ में नहीं आता है। नदिया होती में फूल बनवाती, बैरिया समुद्र न पाटो मुँह पे जावे। करता रूठ गो मुँह पे आई, चिट्ठिया होती में बाए बचवाती। आंसू आ रही है, अपने पति से रोती हुई बोली, सजना करम न बाँचो जाई, पीतली होती में बाए बदलती। सजना खोखे न बदलिया जाए, कैसो करम लिखोए विदनानी। तेरे कुल में दौए मिटाई, नाई लला को खिस जन्मो। विधना रूठ गौरे भगवान, पत्थर पर गए कोख मेरी पे। बेटा एक न सखी जियाई, कहा करूं हम कितकू जाऊं। मेरे महाराज सीताराम राधे श्याम रे, रोए रोए के रानी कह रही। आज रानी सुनीता अपने पति के चरण पकड़ लेती है, आंखों में आंसू बहाती है। नाथ, आज मेरी गोदी से एक पुत्र पैदा नहीं हुआ, एक बेटा के बिना ये दुनिया हंसी उड़ा रही है। ए महाराज, तुम्हें निबल कहती है ये दुनिया, ये समाज हमें बांझ की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आता है। महाराज उत्तान बात कहने लगे हैं, देवी धैर्य को धारण करो। जवाब दिया, जन्म दे कर्म को साथी। बोले, जन्म दे कर्म को साथी, रनिया दुनिया में कोई अनाई। जन्म दे कर्म को साथी,